मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दूसरी तरफ आपको ये तय करना है कि बाबरी से लेकर के दादरी तक, इखलास से लेकर के पीलू खान तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर कोई आपके जुल्म ज्यादती अत्याचार पर आवाज उठाता है तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। पार्लियामेंट में आपकी शरीयत के खिलाफ बिल आया, 23 मुसलमान एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में थे, लेकिन कोई नहीं बोला। किसने बोला? उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। CAA का बिल आया, CAA का बिल आया। इंडिया गठबंधन की बहुत सारी पार्टियां हैं जिसने उस बिल का समर्थन किया, लेकिन अगर उस बिल को अगर किसी ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पाया तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग फोन करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उनके बड़े लीडर स्पोक पर्सन मुझसे कहते हैं फोन करके कि शौकत भाई, यहाँ का ये मामला हो गया है, यहाँ पे ये मुसलमान बच्चे की मॉब लिंचिंग हो गई है, हमें मालूम है कि अखिलेश यादव नहीं बोलेगा, नाम नहाज सेकुलर पार्टी का कोई नेता नहीं बोलेगा, एक मर्तबा आप सदर साहब से बात कर लो, वो जरूर बोलेंगे। यकीनन आज समाजवादी पार्टी में काम करने वाले मुस्लिम चपरासियों को भी अगर उम्मीद है तो वो अखिलेश यादव से नहीं, वो दारुस्सलाम में जो बैठ करके लोगों के मसाइल को सुनते हैं बैरिस्टर साहब से। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम पर लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम फला की टीम है, फला की टीम है। क्या 2019 के इलेक्शन में पार्लियामेंट के अंदर मोदी को आशीर्वाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया था या अखिलेश यादव के वालिद मोहतरम मुलायम सिंह यादव ने दिया था? किसने दिया था? क्या बैरिस्टर साहब की शादी में, इनकी बेटी की शादी में क्या आपने नरेंद्र मोदी को देखा था? लेकिन सेवई में जब शादी हुई तो वहां पर नरेंद्र मोदी है, और जब समाजवादी पार्टी के नेताओं को बैठने की, सेल्फी लेने की जगह नहीं मिली तो हैंडल पर बैठ गए और वहां पर बैठ करके फोटो खिंचाया। ये बदनाम करने की एक साजिश है आपकी, और दलितों की बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें न लूटी जाए, सरकारी नौकरियों में तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया था मान्यवर का, इल्जाम लगाया, किसी मुसलमान ने इल्जाम नहीं लगाया था, पुराने कांग्रेसी उन्हीं के समाज के लोगों ने इल्जाम लगाया था जिनकी दुकानें मान्यवर का श्री राम जी बंद कराने आए थे। ठीक उसी तरीके से हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई हिंदू भाई नहीं है, हम पर इल्जाम लगाने वाले कौन लोग हैं? वो हमारे भाई जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चपरासी है। ऐसे चपरासियों को होशियार रहिए, उनकी कोई औकात नहीं है। अगर आप हक और इंसाफ चाहते हैं, अगर आप सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में हिस्सा चाहते हैं, अगर आप जेल की सलाखों में अपनी तादाद को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सियासी एतबार से मजबूत होना पड़ेगा, अपने डंडे, अपने झंडे और अपने नेता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा ने आवाज दी है, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान का नाम नहीं लेता। मैं सलाम करता हूं इस आयरन लेडी को जिसने पीडीएम बनाया पिछड़ा दलित और मुसलमान के नाम से। ये बड़ी बात है, हर कोई मुसलमान का नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर आज एक साथ हम मंच पर बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ये वंचित समाज आगे बढ़े और अपने हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आपको इस इलेक्शन में पीडीएम की प्रत्याशी
महिमा पटेल एडवोकेट जो आपके दरमियान में है, इनका चुनाव निशान लिफाफा है। वक्त कम है, इंशाअल्लाह ये इलेक्शन